हैं, लेकिन साखे में तीन का नाम आया है। अभिमानी तीन हुए और तीनों हुए निर्वंश, और नाम मानो तो साखी देखो रावण कौरव कंस। ये तो भगवान से दूर थे और भगवान के कर्जदार थे। भगवान ने इनका उद्धार किया। जय विजय की कथा से आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। रावण का कैसे उद्धार हुआ, कंस का कैसे उद्धार हुआ। ये तो रावण थे, कुंभकर्ण थे, कंस थे, लेकिन देखिए भगवान के करीब रहने वाले, सदा भगवान के नाम को लेने वाले, सदा हरि कीर्तन को करने वाले, जब उसको अभिमान हो जाता है तो हमारी और आपकी क्या गिनती है? हम लोग तो साधारण है। देखिए भगवान के समीप रहने वाले कौन थे? गरुड़ जी, सुदर्शन जी, मैया सत्यभामा जी, ये तीनों को अभिमान हो गया। और तीनों को क्या अभिमान हुआ? दरबार कृष्ण का लगा हुआ सिंहासन था सोने का, रे सिंहासन था सोने का, रे सिंहासन था सोने का, सिंहासन था सोने का। दरबार कृष्ण का लगा हुआ। भगवान द्वारिका में स्वर्ण सिंहासन पे बैठे हैं, कनक सिंहासन पे बैठे हैं, और भगवान के बगल में, बिल्कुल बगल में, भगवान के बगल में सत्यभामा जी बैठी है। सत्यभामा जी सज धज के भगवान के बिल्कुल बगल में बैठी हैं, भगवान कन्हैया के बगल में, और मुस्कुरा रही हैं। अभिमान में चूर होकर मुस्कुरा रही हैं। अभिमान क्या है कि भगवान कृष्ण को 16,108 फटरानियां हैं। हमारे भगवान को 16,108 फटरानियां हैं, और सबसे ज्यादा खूबसूरत हम ही हैं। हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है इस संसार में। इस संसार में हमसे खूबसूरत दूसरी कोई स्त्री नहीं है। सुंदरता का अभिमान हो रहा है, सुंदरता का अभिमान का बुखार धीरे धीरे चढ़ रहा है सत्यभामा जी को। और अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले परम पिता परमात्मा योगेश्वर भगवान कृष्ण मन ही मन सब जान रहे हैं कि सत्यभामा जी को अभिमान हो गया है कि इनसे खूबसूरत संसार में दूसरा कोई नहीं। भगवान नजर दौड़ाते हैं तो देखते क्या है, सत्यभामा जी को तो अभिमान है ही, लेकिन इसके साथ साथ भगवान जिसे अपने कनिष्ठा उंगली में धारण करते हैं सुदर्शन जी, उसको भी अभिमान हो गया। जो सदा भगवान के साथ रह रहे हैं, भगवान के साथ घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वैसे सुदर्शन को भी अभिमान हो गया। भगवान देख रहे हैं, उसको क्या अभिमान हुआ? तो सुदर्शन जी को अभिमान हुआ है कि हमारे ऐसा बलवान दूसरा संसार में कोई नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान हम हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान मुस्कुराते हैं, बाहर सुदर्शन मेरे साथ रह के अभिमान का बुखार तुमको चढ़ गया।
फिर नजर दौड़ाए भगवान तो देखते क्या, भगवान जिस पे सवारी करते थे, भगवान का सवारी क्या है, कमल नयन का सवारी क्या है, गरुड़ जी। गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया। किस बात का अभिमान? तो गरुड़ जी को अभिमान हुआ कि हमारे ऐसा तीव्र गति से उड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा तीव्र गति से हम उड़ते हैं, चलते हैं, दूसरा कोई नहीं है संसार में। तीनों लोग 14 भुवन में हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं उड़ सकता, तीव्र गति से कोई नहीं चल सकता। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते वाह, ये तीनों को अभिमान का बुखार चढ़ गया है। अब भगवान मन में सोचते हैं अभी बुखार धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया, अगर ये ज्यादा बुखार चढ़ गया तो मौत के अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा चौंसी जी ज्यादा बुखार हो जाए तो अब की होते, मर जाए, मरबे न कर, इसीलिए चाय पियल करो। तनी मंगाए तो सुस्ता आएगा। भगवान अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले समझ गए कि तीनों को अभिमान का बुखार चढ़ा है, तीनों का तबीयत बिल्कुल बिगड़ गया है। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा राम राम के रखने से ही राम नाम के रखने से ही बन जाए सब। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, हो सुदशरथ अजिर बिहारी, सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम के रचने से ही, राम राम के रचने से ही बन जाए सब काम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री सही तुलसी जगत तुम्हारी, सही तुलसी जगत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। राम राम के रचने से ही, राम राम के रचने से ही बन जाए
बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय, आत्मा की जय। भगवान अंतर्यामी मरम को जान गए कि तीनों को अभिमान का बुखार चढ़ा है। अब बीमारी जब आ चुकी है, बुखार जब धीरे धीरे चढ़ रहा है, तो अब तो डॉक्टर का व्यवस्था करना होगा। भगवान मन में सोचते हैं जब तीनों को बुखार चढ़ गया है, अभिमान का तबीयत बिगड़ गया है, तो अब तो डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। भगवान ढूंढने लगे, नेत्र बंद करके भगवान ढूंढने लगे कि संसार में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो ये तीनों के बीमारी को ठीक कर सकता है, बुखार को जड़ से भगा सकता है। ढूंढ रहे हैं भगवान, नेत्र बंद करके डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। संतों का इशारा है, अंगना चंदनवा के गछिया तर पलंग बिछाए न हो, अंगना चंदनवा के गछिया और पलंग बिछाओ नहीं। अंगना चंदनवा के गछिया तर पलंग बिछाए न हो, सखिया वही पर पिया के सुलाए न, दुनिया डोलाए न हो, सखिया वही पर पिया के सुलाए न, दुनिया डोलाए न हो, सखिया वही पर पिया के सुलाए न, दुनिया डोलाए न। पलंग बिछाए न हो, सखिया वही पर पिया के सुलाए न, दुनिया डोलाए न हो, सखिया वही पर पिया के सुलाए न, दुनिया डोलाए निंदिया चुराए निंदिया सखिया अभी निंदिया बंदी किया पिया भागल
नाम बताए रहे। रनवाला छोटा लोवाला आहे रनवाला चलो मुआ के कोई ना बताए रहे। रनवाला छोटा लोवाला पिया पिया भैले सुंदरी फुलवा कलमिया चढ़ता कलहे। पिया पिया भैले सुंदरी फुलवा कलमिया चढ़ता कलहे। पिया पिया भैले सुंदरी फुलवा कलमिया चढ़ता कलहे। पिया भैले तुम्हारी चढ़ता गाई के सुना अमर बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की जय, आत्मा की जय। भगवान नजर दौड़ाए तो देखते क्या है, घनघोर वन में ऊंचे शिखर पे शांत मुद्रा में बैठे एक बूढ़ा बंदर ध्यान मग्न हुए भगवान के नाम को ले रहे हैं, भगवान के नाम को गा रहे हैं। वो कौन थे? अतुलित बलधामन हेम शैलाभ देहं धनुजवंतु शानु ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम वानरानाम भीषण रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। घनघोर वन में पर्वत के ऊंचे शिखर पे बैठे भगवान राम भक्त हनुमान जी राम के नाम को ले रहे हैं, भगवान के नाम को गा रहे हैं। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हो, मेरे राम गाड़ी
वाले ओ मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले हो जरा धीरे हो जरा भोले गाड़ी मेरे राम गाड़ी मेरी राजा
हनुमान जी भगवान राम के नाम को ले रहे हैं, उनके गुणगान को कर रहे हैं। अब योगेश्वर भगवान कृष्ण समझ गए कि संसार में हनुमान का दूसरा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये तीनों रोगी जो है हमारे पास, तीनों को जो अभिमान का बुखार चढ़ा है, सत्यभामा जी, सुदर्शन जी और गरुड़ जी, ये तीनों का इलाज डॉक्टर हनुमान से ही करा देते हैं। भगवान मन में सोच ली। अब भगवान तार से तार जोड़ते हैं, अपने तार से हनुमान जी के तार को मिलाते हैं। देखो अभी भी हम फोन लगावे छिए तो फोन से बम्बई बात हो जाए, दिल्ली बात हो जाए। ठीक उसी प्रकार उस समय भी ध्यान मग्न होके भगवान अपने भक्त से बात करते थे। भगवान ध्यान मग्न है, उधर हनुमान जी भी ध्यान मग्न है। भगवान तार से तार जोड़े हनुमान जी से और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान हमारे पास 3 रोगी हैं, हमारे पास 3 रोगी है और तीनों का अभिमान का बुखार चढ़ गया है। किसी को बल का अभिमान हो गया है, किसी को सुंदरता का अभिमान हो गया है और किसी को तीव्र गति से उड़ने का अभिमान हो गया है। ये तीनों रोगी का इलाज जरा बढ़िया से कर दो। हमारी इच्छा है कि ये तीनों का इलाज तुम ही करो, तुम ही से होगा, ज्यादा बेहतर है। हनुमान जी कहते ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, रोगी को भेजिए। अरे जब तक डॉक्टर के पास रोगी नहीं जाएगा तो इलाज कैसे होगा? रोगी को भेजिए तब नहीं इलाज करेंगे। हनुमान कहते रोगी को भेजिए, हम इलाज करेंगे। कहते ठीक है, हम पहला रोगी को भेज रहे हैं, बाकी तुम समझो। कहते ठीक है प्रभु, पहला को भेजिए, सबका इलाज हो जाएगा। अब भगवान दरबार कृष्ण का लगा हुआ,
बिहारी जी प्रताप मुंगेरिया कि उसे ठाकुर जी के दरबार में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 11 रुपए का योगदान आया है। आज माता जी के अंतिम श्राद्ध कर्म में 100 परिवार के ओर से बहुत ही योगदान हो रहा है। कोई अन्नदान, कोई वस्त्रदान, कोई श्रमदान, कोई धर्मदान एवं प्रकार से 100 परिवार दान धर्म में अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं, इसलिए माता की आत्मा को शांति मिले इसी भाव से। और माँ जी भी आज देख रही है कि मेरा बेटा किस भाव से मेरा श्राद्ध कर रहा है। 5 बेटा है, बहुत बड़ी फुलवारी को लगा के मां गई है और माँ जी देख रही है कि मेरा बेटा किस भाव से मेरा श्राद्ध कर रहा है। मेरा पोता पोती नाती नकली कुटुंब परिवार गांव समाज किस भाव से मेरे श्राद्ध में आए हैं। माँ जी सब कुछ देख रही है। अब आप कहेंगे माँ जी मर गई तो देखेगी कैसे? तो देखिए, सिर्फ हम लोग माता जी के शरीर को जला के राख किए हैं, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सदा अमर होती है। और आज माँ जी की आत्मा सब कुछ देख रही है कि मेरा बेटा किस भाव से मेरा श्राद्ध कर रहा है, कौन हमारे अंतिम श्राद्ध कर्म में किसका कितना योगदान हो रहा है। माँ जी की आत्मा सब देख रही है। आत्मा अमर है जीवों की, आत्मा अमर है जीवों की, तन पति झड़ी झड़ जाना है। दुनिया की दस्तूर यही, क्या दुनिया की दस्तूर है? आत्मा अमर है जीवों की, तन पतझड़ झड़ जाना है। ये तन जो है वृक्ष के पत्ते की नहीं है, इसे एक ना एक दिन जमीन पे गिर जाना है, झड़ जाना है। आत्मा अमर है जीवों की, तन पतझड़ झड़ जाना है। दुनिया की दस्तूर यही, एक आना एक जाना है। दुनिया की दस्तूर संसारी तो जादू टोना है, सपनों को सजोना है। ये संसार को जादू टोना है, सब भगने वाले रिश्ते हैं। यही तो मैया का रोना है, सब भगने वाले रिश्ते हैं। यही तो मैया का रोना है। एक आदमी के पास 5 रुपये का फटा हुआ गोट था।
और फटे हुए लोग को वो चलाने का बहुत प्रयत्न करता था, लेकिन फटे रहने के कारण वो लोग चलता नहीं था। एक दिन वो ट्रेन में सफर कर रहा था, स्टेशन में गाड़ी रुकी, जब तक गाड़ी रुकी रही वो अपने सीट पे बैठा रहा, और जैसे ही स्टेशन से गाड़ी खुली दौड़ के वो आदमी खिड़की के पास आया और खिड़की के पास आके आवाज लगाया खिड़की के बाहर एक पेपर बेचने वाले को, ए भैया एक पेपर देना। चलती ट्रेन से पेपर वाले खिड़की के द्वारा एक पेपर बढ़ा दिया और उस पेपर के बदले वो किया गया वही फटा हुआ 5 का नोट निकाला और खिड़की के द्वारा उसके हाथ में दे दिया। अब ये पेपर को लेके बैठा, मन ही मन खुश हो रहा है कि आज हम पेपर वाले को ठग लिए। मेरे पास जो 5 रुपये का फटा हुआ नोट था आज हम उसे चढ़ा देंगे, आज हम पेपर वाले को ठग लिए। मन ही मन खुश हो रहा है, लेकिन जब ये बैठा अपने सीट पे पेपर पढ़ने के लिए पेपर को पन्ने को उल्टाता है तो क्या देखता है, ये पेपर एक सप्ताह पीछे का है। उसने देखा ये पेपर एक सप्ताह पीछे का है, पेपर वाले भी इसको ठग लिए। आज का पेपर नहीं देके एक सप्ताह पीछे का पेपर देकर चले गए। वो सब ठगने वाले पुलिस के हैं, यही तो मर्यादा रोना है। सब वो बेटा बदभागी जगने वो तेरा बदभागी जगने। कौन बेटा बदभागी है? जो मकान का दीवाना है? नहीं। जो खेत खलिहान का दीवाना है? नहीं। जो मोटरसाइकिल मोबाइल का दीवाना है? नहीं। बदभागी में इस बेटे का नाम नहीं है। गोस्वामी जी के रामचरित मानस में सुन जननी सोई सुन बड़भागी, जो मात वचन रागी। संसार में वही बेटा बड़भागी है जो माता पिता का सेवा करता है, माता पिता के आज्ञा अनुसार चलता है, माता पिता के हर आज्ञा का पालन करता है। मोबाइल का दीवाना जो है वो बेटा बड़भागी नहीं है। भजन का इशारा है, वो बेटा बड़भागी जगने, वो बेटा बड़भागी जगने, माँ पिता जो दीवाना है। वो बेटा बड़भागी जगने, माँ बाप का जो दीवाना है। दुनिया की मशहूर यही अमर है जीवों की, आत्मा अमर है जीवों की। हो पतझड़ झड़ जाना है, दुनिया की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दिवंगत आत्मा की जय। भगवान सबसे पहले गरुड़ जी को बुलाते हैं। गरुड़ जी को बुलाए, गरुड़ जी भगवान के आदेशानुसार भगवान के सामने आए। द्वारिका में भगवान के सामने आके खड़े हो गए, द्वार के सामने, और आप हैं हमारे लघु भ्राता छोटे भाई
जिसे आप लोग रोहित के नाम से जानते हैं। और देखिए जैसे हरिश्चंद्र जी का बेटा था ना, उसी प्रकार ये भी है ना। ये रोहित बहुआ है जो ठाकुर जी के दरबार में श्रद्धा भाव के साथ 100 रुपये का योगदान किए हैं ठाकुर जी के दरबार में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी राम की जय। दिवंगत आत्मा की। भगवान सबसे पहले गरुड़ जी को बुलाए और गरुड़ जी से कहते, गरुड़ जी कई दिनों से हमारे मन में एक इच्छा जग रही थी। गरुड़ जी तुरंत कहते हैं, बोलिए भगवान, जो इच्छा हो बताइए, हम पूर्ण करेंगे। जो इच्छा हो बोलिए, क्या करें आपके लिए। भगवान कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, संसार में एक मेरा भक्त है। इस संसार में एक मेरा भक्त है। कई वर्ष बीत गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनसे मुलाकात करने की इच्छा है। गरुड़ जी अभिमान में बोलते हैं, बोलिए भगवान, आपका वो भक्त कहां रहता है, आप जगह बताइए, नाम बताइए, मैं तुरंत उड़ता हुआ जाऊंगा और पल नहीं गिरेगा, हम आपके भक्त को आपके पास हाजिर कर देंगे। मिनट नहीं लगेगा, हम आपके भक्त को तुरंत आपके पास खड़े कर देंगे। बोलिए वो कहां है, क्या नाम है, आपके हर आज्ञा का पालन होगा। भगवान कहते हैं, गरुड़ उस भक्त का नाम जानते हो क्या है। कहते नाम तो नहीं जानते, बताइए क्या नाम है। कहते उसका नाम मैं बताता हूं। गरुड़ जी कहते हैं, हाँ भगवान बोलिए क्या नाम है उनका, क्या वो कहां रहते हैं। कहते उनका नाम हनुमान है। हनुमान हनुमान हनुमान, उनका नाम हनुमान है। वो मेरा अनन्य भक्तों में से एक है। उनसे मेरी इच्छा है मुलाकात करूं, उन्हें मैं देखना चाहता हूं। गुरु जाओ, वो घनघोर वन में कहीं ना कहीं हमारे नाम को लेते हुए तुम्हें मिलेगा। ढूंढ के लाओ, देखो कहां है। तुम तो तीव्र गति से उड़ने वाले हो, संसार में तुम्हारे ऐसा दूसरा कोई नहीं है। भगवान गरुड़ से कहते हैं, तुम्हारे ऐसा तीव्र गति से चलने वाला उड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। जरा देखो वन में जाके, वो हनुमान कहीं ना कहीं बैठा होगा, मेरा नाम ले रहा होगा। हनुमान को मेरे पास लाओ। कहते ठीक है भगवान। अब भगवान के आदेश अनुसार गरुड़ जी वहां से उड़ान भरे, चल दिए घनघोर वन की ओर। संतों का इशारा है, पागल मन रे, पागल मन रे, क्यों मन माना करता है। पागल मन रे, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर चोर। लेकिन हम लोग अपने मन की सुनते हैं, ये मनमानी करते हैं, दूसरे को सताने का काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर बुरी दृष्टि डालने का काम कर रहे हैं। ये मनमानी क्यों कर रहे हो। हिंदू कभी कहते हैं ये मनमानी क्यों, किसके लिए। अरे कौन है तेरा, ये कौन है तेरा, दीवाना बनता है।
और हमारे सुशील यादव जी, कैलू यादव जी, कापू यादव जी, सुरेश यादव जी, कमलेश यादव जी की पूज्य माता जी धराधाम को छोड़ के गई है और उनके अंतिम श्राद्ध कर्म में सब परिवार, बेटा बेटी, नाती पोता, कुटुंब परिवार, गांव समाज समर्पित भाव से भोज के साथ साथ सत्संग का व्यवस्था किए हैं माता जी की आत्मा की शांति के लिए। माँ जी की आत्मा आज अति प्रसन्न होंगी कि हमारे अंतिम श्राद्ध कर्म में मेरा बेटा इतना बड़ा व्यवस्था किया है। बोलिए जरूरत आत्मा की। अरे कौन है तेरा बिल्कुल दीवाना बनता है, बनता कौन है तेरा बिल्कुल दीवाना बनता है, बनता है। और आपने आदरणीय अजब लाल जी, अजब लाल यादव जी जो लागू से निवासी है, ठाकुर जी के दरबार में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 100 रुपये का योगदान किए हैं। भगवान थोड़ा इनके झोली को भरते रहे, सब परिवार सुखमय जीवन को व्यतीत करते रहे। और जिन जिन भाइयों को हमारे घर में की ओर से निमंत्रण मिला है, आप जाकर भोजन कर लें। आपके भोजन का व्यवस्था हो चुका है, बिजली हो चुका है, आप लोग जाके भोजन कर लें। फिर धीरे धीरे भोजन का विचार हम लोग लेंगे। अरे कौन है तेरा बिल्कुल दीवाना बनता है, कौन है तेरा दिल में मनमाना करता है, करता है आग में मनमाना करता बिंदु कवि कहते हैं माँ के घर से कब्र का रास्ता दूर नहीं, लेकिन इसी रास्ते को तय करने में जिंदगी गुजर जाती है। अरे चलते चलते, अरे चलते चलते एक जमाना लगता है, चलते चलते एक जमाना लगता है, पागल मन मत करता है, पागल मन करता है पागल मन करता है, करता है।
खून पानी समाप्त हो जाता है तो अंत में क्या होता है? दो चार बात बेटा कह दिया, वृद्ध अवस्था में पोता कह दिया। जब ठोकर लगती है तो हमें समझ में आता है दुनिया क्या है। बेटा के लिए क्या नहीं किया, पोता के लिए क्या नहीं किया। मकान बनाया, दुकान बनाया, खेत खलिहान बनाया, बेटा बेटी को पढ़ाया लिखाया, नौकरी सर्विस लगाया, लेकिन आज वही बेटा ढंग से बात तक नहीं करता। एक रोटी के लिए दरवाजे पर तरसा देता है, एक गिलास पानी वस्त्र के लिए तरसा देता है। हाय रे बेटा, अंत में मनुष्य को समझ में आता है सारा ये संसार अरे कौन है तेरा, कौन है तेरा बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गरुड़ जी हनुमान को ढूंढते हुए आए, घनघोर वन में आए तो देखते क्या है, ऊंचे शिखर पे घनघोर वन में एक बूढ़ा बंदर भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम गा रहा है, भगवान के नाम का जाप कर रहा है। गरुड़ जी समझ गए यही हनुमान हो गए। गरुड़ जी नीचे उतरे, हनुमान के पास गए, हनुमान जी से जाके गरुड़ जी कहते हैं सुनो सुनो ये बूढ़ा बंदर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, नेत्र खोलो, ध्यान दो, देखो तेरे सामने कौन खड़ा है। गरुड़ जी आवाज लगा रहे हैं, ए बूढ़ा बंदर सुनो हमारी बात, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन हनुमान जी ध्यान मग्न है। नीला मधुज श्यामल कोमलांगम सीता सारूपितवाम भागम पाल महासारित चारु चापम नवानि रावम रघुवंशना। हनुमान जी भगवान के नाम में लीन हैं। गरुड़ जी कहते सुनते नहीं हो, हमारे आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे हो। हनुमान, क्या तेरा नाम हनुमान है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हनुमान की आंखें खुली। हनुमान जी कहते क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों मेरे ध्यान को भंग किया है? कहते क्या आप हनुमान हैं? कहते हाँ मेरा ही नाम हनुमान है, बोलो क्या काम है? कहते हैं आपको हमारे मालिक बुला रहे हैं, आपको आपके भी मालिक बुला रहे हैं। कहते कौन है मेरा मालिक? तेरा मालिक कौन है, नाम क्या है उसका? गरुड़ जी कहते हैं आप अपने मालिक को नहीं जानते? कहते नाम बताओ तब न जानेंगे, कौन मालिक, कहां का मालिक, कैसा मालिक? अब गरुड़ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। किस लिए? भगवान पे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा भक्त हनुमान है। अब गरुड़ जी कहते ये कैसा भक्त है, भगवान को जानता नहीं, पहचानता नहीं। हनुमान जी कहते नाम बता दे तो मैं पहचानूंगा। गरुड़ जी कहते तुम्हें द्वारिकाधीश बुला रहे हैं, तुम्हें योगेश्वर भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी कहते मैं कोई कृष्ण को नहीं जानता, मैं कोई द्वारिकाधीश को नहीं जानता। अब जो गरुड़ जी मन ही मन मुस्कुराना प्रारंभ किए, ऐसा भक्त होता है भगवान का।
इसी की बड़ाई कर रहे थे हमारे भगवान कि मेरा हनुमान सबसे बड़ा भक्त है। कहते सचमुच में तुम नहीं जानते द्वारिकाधीश को? कहते बिल्कुल भाई, मैं सत्य कहता हूँ, मैं कोई द्वारिकाधीश को नहीं जानता। जाओ यहाँ से, खामखा तुम हमारे ध्यान को तोड़ दिए, चले जाओ। अब गरुड़ जी वहां से चले, भगवान के पास आए। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं हनुमान आया। गरुड़ जी कहते भगवान आपने तो कहा था कि आपका सबसे बड़ा भक्त हनुमान है, सदा आपका नाम लेता है। वो कैसा भक्त है, आपको पहचानता तक नहीं है। जिस हनुमान की आप बड़ाई कर रहे थे वो आपको जानता ही नहीं है, आपको पहचानता ही नहीं है। भगवान ने कहा क्या कहा जाके? हनुमान के पास गया, जब हनुमान मिला तो क्या कहा? कहना क्या है? मैंने कहा तुम्हें द्वारिकाधीश बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं। कहते इसीलिए वो नहीं आया। कहते क्या मतलब? कहते हैं द्वारिकाधीश का नाम लिए, कृष्ण का नाम लिए, इसीलिए वो नहीं आया। अब की बार फिर जाओ और अब की बार भूल से भी द्वारिकाधीश मत कहना, कृष्ण का नाम मत लेना। अब की बार तुम्हें कहना है हनुमान तुम्हें तेरे मालिक राम बुला रहे हैं। देखना फिर वो दौड़ा आएगा। कहते हाँ, कहते बिल्कुल आएगा, जाओ। अब गरुड़ जी वहां से चले हनुमान जी के पास। संत का भाव है, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा अब की बार तुम कृष्ण का नाम मत लेना, कहना राम बुलाए हैं, आपके प्रभु राम बुलाए हैं। अब गरुड़ जी वहां से चले। भजन का इशारा है, मुसीबत में अगर कोई आपका मदद करे ना तो उसे अपने जीवन में कभी मत भूलिए। अगर मुसीबत में कोई आपका साथ दे रहा है, कोई आपका मदद कर रहा है, तो अपने जीवन में उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में मुसीबत में मुसीबत मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत शरीफों की शराफत कम नहीं होती, कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और देखिए आप हैं हमारे बड़े भैया मुकेश भाई, डीजे ऑर्गेनाइजर है, मालिक है, जो द्वारा हम लोगों को सूचना मिली और हमारी टीम यहाँ तक आई है। मुकेश भाई की ओर से 100 रुपये का योगदान है। ठाकुर जी के दरबार में दिवस आत्मा की शांति के लिए भगवान सदा इनकी झोली को भरते रहे, स्वप्नकार सुखमय जीवन को व्यतीत करते रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दिवंगत आत्मा की। मुसीबत शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों
शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में सही होगी, शराफत कम नहीं होती। मुसीबत कब नहीं होती। करो सोने 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 रे करो सोने ये सौंप दे, करो सोने ये सौंप दे, पर कीमत कम नहीं। करो सोने ये सौंप दे, हम नहीं हो मुसीबत में शरीक होती, शराफत कम नहीं हो। संभल जाते हैं, समझ जाते हैं, समझ जाते समझ जाते हैं बच्चे भी। आजादी कह दो सलीके से, सलीके से, सलीके से, सलीके से, सलीके से, समझ जाते हैं बच्चे भी। आजादी कह दो सलीके से, अगर कह दो सलीके, समझ जाते हैं बच्चे भी, कह दो सलीके से। अगर बच्चे को कुछ प्यार से कहेंगे ना तो तुरंत आपकी बात को मान लेंगे। अगर आप झपट के कुछ कहेंगे तो आपकी बात को हम देखा करते। झपट के कुछ भी कहने से, झपट के कुछ भी कहने से शरारत कम नहीं होती। झपट के कुछ भी कहने से शरारत कम नहीं होती। मुसीबत सही होती, शरारत कम नहीं होती। शरारत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, कीमत कम नहीं होती। संभल जाते हैं बच्चे भी, अगर कह दो सलीके से, डपट के कुछ भी कहने से शरारत कम नहीं होती। और हमारे बड़े भैया रविंदर जी की ओर से ठाकुर जी के दरबार में 11 रुपए का योगदान आया है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। सवाली को कभी दहलीज से खाली न लौटाना, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। संत महात्मा कहते हैं अगर आपके
कोई भिक्षुक आ जाए, संत आ जाए, भिखारी आ जाए, सवाली आ जाए, तो उसे कुछ न कुछ दे के ही दरबार से विदा करना चाहिए। काहे? सवाली को कभी दहलीज से खाली न लौटाना, क्योंकि राघव के नाम पे देने से, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। आज हनुमान जी के पास दोबारा पहुंचे, कौन? गरुड़ जी दोबारा हनुमान जी के पास पहुंचे। अब की बार कहते हैं, ए हनुमान, हनुमान सुनो, तुम्हें द्वारकाधीश नहीं, तुम्हें अयोध्यापति राजा राम बुलाए, तुम्हें राम बुला रहे हैं। जो ही राम का नाम लिए ना, जो ही राम का नाम सुने हनुमान जी, तो हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। क्या कहा? राम बुलाए हैं, हमारे प्रभु हमें बुलाए हैं। राम के नाम को सुनते ही हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, तुरंत खड़े हो गए। भगवान के नाम को सुनते ही गदा को लेके, कहां है मेरे राम, कहां है मेरे राम, बोलना। हे गरुड़, कहां है मेरे राम? हम अभी चलेंगे भगवान के पास, बताओ कहां है, किधर बुलाए हैं? हनुमान जी खड़े हो गए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखेगा वही विधि रहिए। मुख में हो राम 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 राम, ओ मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, मुख में हो राम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं जाने राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं जाने राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जही विधि तेरा वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि तेरा वही विधि अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। देखिए, सबसे पहले मनुष्य का क्या होता है? मान होता है। सबसे पहले मनुष्य का, अगर ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा विद्वता आपके पास है, तो पहले आपका मान होगा। अगर ज्यादा मान होने लगे किसी मानव का, तो धीरे धीरे उसका सम्मान बढ़ जाता है। पहले मान, फिर सम्मान, और फिर जब ज्यादा सम्मान होने लगे तो उसके अंदर स्वाभिमान जन्म ले लेता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान, और जब स्वाभिमान जन्म लेता है तो धीरे धीरे उस मनुष्य के अंदर अभिमान जन्म ले लेता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, और यदि अभिमान आपके अंदर आ गया तो उस इंसान का अंत में क्या होता है? अपमान। फिर अंत में उस मनुष्य का अपमान होना शुरू हो जाता है। पहले मान, सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, तो फिर
अपमान होना शुरू हो जाता है। संत महात्मा चाहते हैं किया अभिमान मान नहीं पाएगा, किया अभिमान मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्याम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्याम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही जो श्याम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सो काम करते रहिए, फल आशा त्याग सो काम करते रहिए। जय ही विधि हनुमान जी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा जी महारानी की जय। हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी से कहे राम बुलाए हैं आपको, चलिए भगवान बुलाए हैं। राम के नाम को सुनते ही हनुमान जी गदा को लेके खड़े हो गए, चलो कहते चलो। हनुमान जी कैसे जाइएगा? गरुड़ जी को अभिमान है कि हमारे शक्ति प्रगति से उड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान इशारे इशारे में हनुमान को कह दिए, हनुमान पहला रोगी को भेज रहे हैं, बढ़िया से इलाज कर देना, इसको तीव्र गति से उड़ने का अभिमान है। हनुमान जी से गरुड़ जी कहते हैं सुनिए हनुमान जी, आप हमारे पीठ पे बैठ जाइए। गरुड़ जी कहते हैं हनुमान जी आप हमारे पीठ पे सवार हो जाइए, मैं आपको मिनट नहीं लगेगा, आपको भगवान के पास पहुंचा दूंगा। चलिए आप हमारे पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत भगवान के पास पहुंचाऊंगा। हनुमान जी कहते नहीं नहीं, हम आपको परेशान करना नहीं चाहते, अरे हम बुजुर्ग हैं और हम आपको कोई कष्ट देना नहीं चाहते, इसलिए आप आगे चलिए, मैं पीछे से आता हूँ। गरुड़ जी से जो ही कहे ना कि आप आगे चलिए मैं पीछे से आता हूँ, गरुड़ जी मन में अभिमान में भूल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं हनुमान तुम पीछे से आओगे, हमें आगे जाने बोलते हो, अरे हम जाएंगे ना तो पीछे से आने में तुमको कई महीना लग जाएगा। मेरी गति इतनी तेज है, मैं इतने तीव्र गति से भागूंगा उड़ूंगा कि तुम बहुत पीछे रह जाओगे। हनुमान अभी भी कहता हूँ मान जा मेरी बात, हमारे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुरंत तुम्हें भगवान के पास पहुंचा दूंगा। कहते नहीं नहीं आप आगे चलिए, मैं पीछे से आता हूँ, मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहता। चलिए गरुड़ जी नहीं माने, गरुड़ जी कहते पीछे से आओगे तो ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब गरुड़ जी करते क्या है, गरुड़ जी वहां से तीव्र गति से उड़ान भरे, गरुड़ जी वहां से चल दिए। अब गरुड़ जी जैसे ही वहां से गए, हनुमान जी अपना विराट रूप बनाते हैं। हनुमान जी अपना विराट रूप बनाए, गदा को लिए, गरुड़ जी गए थे 80 के स्पीड में, गरुड़ जी उड़ान भरे थे 80 के स्पीड में, हनुमान जी उसके दुगना हो गए। हनुमान जी डायरेक्ट 160 के स्पीड को पकड़ लिए, विराट रूप बनाए और एक बार जय श्री राम, जय श्री राम के नाम को लेकर वहां से जब उड़ान भरे 160 के स्पीड को डायरेक्ट पकड़ लिए। अब गरुड़ जी कब पीछे रहे हनुमान जी को पता ही नहीं चला। गरुड़ जी तो मन में सोच रहे कि हनुमान को आने में कई महीना लग जाएगा, तब तक हनुमान जी बहुत आगे निकल गए गरुड़ जी से। जय जय राम जय श्री राम, राम नाम के सिरे से
विहंगे उड़ावन हारी। ओ संसार विहंगे उड़ावन हारी। राम राम सुंदर करता जी, राम राम सुंदर करता जी, विजय विहंग उड़ावन हारी, विजय विहंग उड़ावन हारी। ओ राम भागो सुंदर करतारी, राम भागो संसार विहंगे उड़ावन हारी। ओ राम राम के सिरे से ही, राम राम के सिरे से, हो राम राम के सिरे से ही, राम राम के सिरे से हो बन जाए सब दिन। जय जय राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गरुड़ जी बहुत पीछे रह गए हनुमान जी से। हनुमान जी इतने तीव्र गति से उड़े वहां से, गरुड़ जी बहुत पीछे रह गए। अब देखिए इधर दूसरा रोगी जो है वो कौन है? सुदर्शन जी। सुदर्शन जी को अभिमान का बुखार चढ़ा है कि हमारे ऐसा बलवान दूसरा कोई नहीं है। लेकिन देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान चालीसा में, अतुलित बल के धाम है कौन? हमारे राम भक्त हनुमान जी। संत का भाव है, अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम। स्वर्ण के समान हनुमान जी का समान शरीर है, सोने के समान। अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम। दनजोर किसानु ज्ञानी राम अग्रगण्य। ज्ञानियों में महाज्ञानी है। सकल गुण निधानम, सकल गुण के खान है हनुमान जी। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। सकल गुण निधानम वानरा नाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। हनुमान जी का सदा प्रेम ठाकुर जी के चरणों में लगा रहता है। हनुमान जी का मन सदा राघव जी के चरणों में लगा रहता है। भगवान दूसरे रोगी के बारे में सोचे। दूसरा रोगी कौन है? तो सुदर्शन जी। उसको बल का अभिमान है, हमारे सा बलवान कोई नहीं। सुदर्शन जी को भगवान बुलाए, कन्हैया जी। सुदर्शन जी आए, कहते भगवान कहिए क्या आज्ञा है हमारे लिए, बोलिए कोई क्या सेवा है। भगवान कहते सुनो सुदर्शन, अभी से तुम द्वारिका के मुख्य गेट पर जाके पहरेदारी का काम करो। अभी से तुम द्वारिका के मुख्य गेट पर पहरेदारी का काम करो और बिना हमारे आदेश के कोई भी हो, बिना हमारे आदेश के कोई भी हमारे द्वारिका में प्रवेश ना करे। जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हमारी आज्ञा है कि अभी से तुम द्वारिका के मुख्य गेट पर रहोगे और कोई भी हो जाए बिना हमारे आदेश के कोई भी हमारे द्वारिका में प्रवेश ना कर सके। सुदर्शन जी को बल का बड़ा अभिमान था, भगवान और चढ़ा बढ़ा दिए। इसलिए हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ऐसा बलवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। हम जानते हैं इस बात को सुदर्शन, इस बात को हम जान रहे हैं कि तुम्हारे ऐसा बलवान दूसरा कोई नहीं है संसार में। इसीलिए मैं ये काम तुम्ही को सौंपना चाहता हूँ। बाकी तो हमारे भक्त बहुत है, किसी से भी कह सकते थे, लेकिन तुम्ही से ये काम कह रहा हूँ कि तुम ज्यादा बलवान हो। जाओ, तुम द्वारिका के मुख्य गेट पर पहरेदारी का काम करो और बिना हमारे आदेश के कोई भी अंदर न आए। अब तो और सुदर्शन जी
और घमंड में चूर हो गए, सीना और चौड़ा करके चल दिए दरवाजे पर, द्वारका के मुख्य गेट पर आके खड़े हो गए। भगवान हमारी बड़ाई किए, तब तो हम जरूर भगवान हैं। पहरेदारी का काम करने लगे। अरे अब थोड़ी इधर नजर दौड़ाइए, अब थोड़ी इधर नजर दौड़ाइए, हनुमान का चेहरा निरखते जाइए। हनुमान जी इतने तीव्र गति से उड़े कि हनुमान जी द्वारिका के मुख्य गेट पर आ गए, और ये गरुड़ जी बहुत पीछे हैं। हनुमान जी कब उससे आगे निकल गए, गरुड़ जी को पता ही नहीं चला। इतने तीव्र गति से हनुमान जी उड़े कि कब आगे निकले हनुमान, गरुड़ जी देख नहीं पाए। अब द्वारिका के मुख्य गेट पर हनुमान जी आए, जो ही अंदर जाना चाहा, द्वारिका के गेट से जो ही अंदर जाना चाह रहे हनुमान जी, देखा, किसने देखा? सुदर्शन। बूढ़ा आवाज लगाते हुए सुदर्शन दौड़ रहा है, ठहर जाओ, हमारे आदेश के कोई अंदर नहीं जाएगा, अंदर ठहर जाओ, रुक जाओ बूढ़ा, अंदर नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी रुक गए। क्या बात है भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे हमें भगवान से दर्शन करना है, हमें जाने दो। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, मालिक का आदेश है, उनके आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तुम क्या हो, काल भी आ जाए तो मैं उसे नहीं जाने दूंगा, हट जाओ यहां से, दूर हो जाओ। सुदर्शन जी कहते हैं रुक जाओ अंदर, अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी कहते यदि जाना हम चाहे तो नहीं मानोगे? कहते हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम जाएंगे। तब सुदर्शन जी कहते हैं अरे यदि अंदर जाना चाहा तो तुम हमें पहचानते नहीं बंदर, ए बूढ़ा बंदर, हमें जानते नहीं, हम कौन है? कहते कौन हो तुम? कहते हम सुदर्शन हैं, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे भुजा में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें रोक रखूंगा, तुम्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा, और अंत में तुम्हें मौत के गोद में सुला दूंगा। सुनो, सुदर्शन जी कहते हैं अरे यदि अंदर जाना चाहा तो, यदि अंदर जाना चाहा तो चूर चूर तुझे कर दूंगा। हनुमान जी से कहते हैं सुनो बंदर, रुक जाओ बूढ़ा बंदर, अंदर नहीं जाने दूंगा, और यदि अंदर जाना चाहो तो चूर चूर तुझे कर। कहते हाँ इतनी ताकत है तुम में? कहते हाँ। तो हनुमान जी कहते तो एक बार हो जाए, अगर तुम्हें बल पे इतना घमंड है तो आ जाओ, बूढ़े बंदर से एक एक हाथ हो जाए। नहीं माना, हनुमान जी बात नहीं माने, दोनों में भिड़ंत हो गई, युद्ध होना शुरू हो गया। मल युद्ध हुआ, और उस लड़ाई में हनुमान जी करते क्या है, सुदर्शन को अपने मुट्ठी में ऐसा जकड़े,
सुदर्शन को ऐसा जकड़े अपने मुट्ठी में और जकड़ के उठा के ऐसा बजड़ा मारे जमीन पे गिरते ही सुदर्शन जी के शरीर का सारा नट बोल्ट ढीला हो गया। सुदर्शन जी जो ही जमीन पे गिरे ना, हनुमान जी जो ही बजारे, सुदर्शन जी के शरीर का सारा नट बोल्ट ढीला। अब तो सुदर्शन जी करा रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। कहते और नहीं रहने दोगे, और लड़ोगे? बोल, बहुत घमंड था तुम्हें, क्या हुआ? आजा एक एक हाथ और हो जाए। कहते नहीं नहीं, आप कौन है, अपना नाम बता दीजिए। कहते नाम जानना चाहते तो सुनो, मेरा नाम हनुमान है, मेरा नाम हनुमान है, सुन लो कान खोल के। इतना कह के हनुमान जी अंदर प्रवेश कर गए। अरे अब थोड़ी इधर नजर दौड़ाइए, अब थोड़ी इधर नजर दौड़ाइए, श्याम का लीला निरखते जाइए। इधर भगवान के बगल में जो सत्यभामा जी बैठी थी, जिसे रूप का अभिमान है, सुंदरता का अभिमान है, भगवान के बगल में बैठी हैं। भगवान मन में सोचते हैं 2 रोगी का तो इलाज हो गया है, ये तीसरा रोगी जो है मेरे बगल में बैठी है, इसका भी बढ़िया से इलाज करना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा से, सत्यभामा सुनो, हनुमान आ रहा है। हम गरुड़ को भेजे थे ना हनुमान को बुलाने, हनुमान आ रहा है। और हनुमान श्याम को नहीं, राम को चाहता है। हनुमान भगवान राम को देखना चाहता है, राम का भक्त है, और हम तो अभी श्याम के रूप में हैं, इसलिए हमें अब राम के रूप में आना होगा। तुम सत्यभामा बैठी रहो, हम राम के रूप में आते हैं, क्योंकि आएगा हनुमान तो राम को देखना चाहेगा। अब करते क्या है, भगवान राम के रूप में आ गए, रूप को चेंज किए, बदले, हाथ में धनुष बाण को लेकर, स्वर्ण मकुट को हीरे से जड़े स्वर्ण मकुट को पहने हनुमान जी के इंतजार में भगवान सिंहासन पे बैठ गए। राम के रूप में आके भगवान सिंहासन पे बैठ गए। बगल में सत्यभामा जी बैठी हैं और हनुमान जी द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं और भगवान के समीप धीरे धीरे जा रहे हैं। भले बुरे सारे कर्माओं को देखे और दिखाए, रे तेरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन
मन से हनुमान जी आए, भगवान कृष्ण राम के रूप में सिंहासन पे बैठे हैं, बगल में सत्यभामा जी बैठी हैं। हनुमान जी आए और राम को देखते ही हनुमान जी राम के रूप में भगवान को देखते ही चरणों में गिर जाते हैं। हनुमान जी भगवान के चरण को पकड़ लिए, सर को बिल्कुल चरण में नवाए हैं, आंखों में आंसू की झड़ी लग चुकी है। अपने आंसुओं से हनुमान जी भगवान के चरण को धो रहे हैं। भगवान, इतने दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, आज मैं आपके दर्शन को पाके धन्य हो गए। भगवान, मैं धन्य हो गया, आपने हमें याद किया, आज मैं आपके दर्शन को पाके धन्य हो गया। भगवान मन ही मन कहते, हनुमान, तीसरा रोगी हमारे बगल में ही बैठी है, तीसरा रोगी हमारे बगल में ही बैठी है सत्यभामा। इसको सुंदरता का अभिमान है, इसका भी बढ़िया से इलाज करना। हनुमान जी भगवान के चरण में गिरे हैं, भगवान के चरण को पकड़ के, भगवान के चरण को पकड़ के हनुमान जी रो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं हनुमान को। हनुमान जी बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी को भगवान दोनों हाथों से उठाए, हृदय से लगा लिए, गले से लगा लिए। अब देखिए, बगल में सत्यभामा जी बैठी है, हनुमान जी एक बार भी सत्यभामा जी को प्रणाम नहीं किए। भगवान राम को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, हनुमान जी बार बार सर को नवा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन बगल में सत्यभामा जी है, एक बार भी उधर नहीं देखते हनुमान जी, एक बार भी नमन नहीं कर रहे सत्यभामा जी को। बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सत्यभामा जी के इधर नजर ही नहीं दे रहे। हनुमान जी को उठाए, भगवान गले से लगा लिए। तब भगवान कहते, हनुमान, अरे तुम हमें प्रणाम किया, लेकिन बगल में तेरी माता बैठी है, तुम इसे प्रणाम नहीं किया। भगवान सत्यभामा जी को सुना के कहते हैं, हनुमान, तुम माता को प्रणाम नहीं किया, बगल में बैठी है। कहते, कौन माता? कहते, ये तुम्हारी माता है। हनुमान जी कहते, भगवान के सामने हाथ जोड़ के, भगवान माफ कीजिए, ये माता है, हम तो सोचे आपके बगल में कोई दासी पंखा करने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी सत्यभामा जी के सामने कहते, भगवान माफ कीजिए, हम तो सोच रहे थे कोई दासी पंखा करने के लिए आपके पास बैठी है। जो ही इतना सत्यभामा जी सुनी, अब क्रोध से आंखें लाल हो गई,
आग बबूला हो गई। क्या कहा हनुमान, मैं दासी हूं, मैं तुम्हें दासी दिखती हूं, इस संसार में हमारे ऐसा दूसरा कोई खूबसूरत स्त्री नहीं है और तुम्हें दासी बना दिया। भगवान तुम्हारे बड़ाई को बार बार कर रहे थे, मैं सुन रही थी, लेकिन भगवान बिल्कुल झूठ कह रहे थे। तुम भगवान के भक्त नहीं हो सकते। अपनी मां को जो पहचान नहीं सका वो भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, मां बिगड़ो मत, मैं सत्य कहता हूं, एक इसमें तनिक भी झूठ नहीं, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं। हमें लगा कोई दासी बगल में पंखा करने के लिए बैठी है। सत्यभामा जी और क्रोधित हो गई, फिर दासी करके संबोधित किया। तब हनुमान जी कहते, मां क्या करूं, हमारी मैया किशोरी जी का जो रूप है ना, संसार में किशोरी जी से ज्यादा खूबसूरत स्त्री आज तक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तब हनुमान जी कहते हैं, मां क्या करूं, किशोरी जी के ऐसा संसार में दूसरी कोई स्त्री को आज तक हमने देखा ही नहीं। जैसे ही किशोरी जी का बड़ाई किए, सीता जी का बड़ाई किए हनुमान जी, अब तो सत्यभामा जी आग बबूला हो गई। किशोरी जी कौन है, कहते भगवान से पूछिए। भगवान से पूछती है सत्यभामा जी किशोरी जी कौन है, कहते छोड़ो इन बातों को, कहते नहीं बताइए किशोरी जी कौन है, उसको बुलाइए। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि किशोरी जी क्या हमसे ज्यादा खूबसूरत है। हनुमान जिसकी बड़ाई कर रहा है, आज मैं किशोरी जी का दर्शन करना चाहती हूँ, बुलाइए उसे। छोड़ो ना सत्यभामा, छोड़ो इस बात को, कहते नहीं बुलाइए, जब तक मैं देखूंगी नहीं तो मानूंगी नहीं। हटकर देखी है सत्यभामा जी। तब भगवान कहते ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं बुलाता हूं। भगवान राम किशोरी जी का आवाहन किए, जनक नंदिनी किशोरी जी का आवाहन किए, और जैसे ही किशोरी जी का आवाहन किए, जनक नंदिनी जानकी जी किशोरी जी साक्षात भगवान के बगल में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए जनक नंदिनी जानकी की, किशोरी मैया की। किशोरी जी भगवान के बगल में जैसे ही प्रकट होती हैं, अब किशोरी जी के रूप को जब सत्यभामा जी देखी, किशोरी जी के रूप को देखते ही सत्यभामा जी की आंखों में आंसू भर गए। सत्यभामा जी तुरंत जानकी जी के चरणों में गिर जाती है, भगवान के चरणों में सत्यभामा जी गिर जाती हैं, हाथ जोड़ के रो रहे हैं, भगवान भगवान हमें माफ कर दीजिए। हमें अभिमान हो गया था कि संसार में हमसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री दूसरी कोई नहीं है, लेकिन आज किशोरी जी को देखकर हमारा सारा अभिमान चूर हो गया। भगवान से बार बार प्रार्थना करती है मैया, भगवान हमें माफ कीजिए। हनुमान को उठा के सत्यभामा जी कहते हैं, हनुमान तुम बिल्कुल सत्य कहते थे, तुम्हारी किशोरी मैया के ऐसा संसार में दूसरी कोई नहीं है, मैं भी नहीं। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, हनुमान तुमने हमारी आंखें खोल दी। किशोरी यादव कुटुम्बार, और आपने परम आदरणीय किशोरी यादव जी कुटुम्बार के निवासी हैं, 11 रुपये का योगदान किए हैं ठाकुर जी के दरबार में। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की। अब जैसे ही सत्यभामा जी हाथ जोड़ी, सारा अभिमान का बुखार उतर गया। किशोरी जी को देखते ही इनका भी मन निर्मल हो गया, सत्यभामा जी को हृदय से लगा लिए भगवान। अब इधर देखिए, अरे अब थोड़ी इधर नजर दौड़ाइए, अब थोड़ी इधर नजर दौड़ाइए, गरुड़ का चेहरा निरखते जाइए।
तो द्वारिका के मुख्य गेट पर। द्वारिका के मुख्य गेट पर गरुड़ जी आए तो देखते हैं सुदर्शन गिरा पड़ा है, दर्द से कराह रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब गरुड़ जी दौड़ के गए, सुदर्शन को उठाए। सुदर्शन, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये दशा किसने की? सुदर्शन कहते, क्या बताएं गरुड़ जी, यहां एक बूढ़ा बंदर आया था। अब जैसे ही बूढ़ा बंदर का नाम लिए कि आधा बुखार उतर गया। गरुड़ जी का आधा बुखार उतर गया। अभिमान जो था कि हमसे ज्यादा तीव्र गति से उड़ने वाला दूसरा कोई नहीं। जैसे ही बूढ़ा बंदर का नाम लिए आधा बुखार उतर गया। मन में सोचता है हो सकता है कोई दूसरा बंदर होगा, वो बंदर तो नहीं आ सकता, हनुमान तो हमसे पहले यहां आ ही नहीं सकता। सुदर्शन जी कहते हैं, क्या बताएं गरुड़ जी, एक बूढ़ा बंदर आया था और उसी ने हमारी ये दशा की। कहते उसका नाम क्या था? कहते उसका नाम हनुमान था। हनुमान की जैसे ही हनुमान का नाम सुना सारा बुखार उतर गया। गरुड़ जी का सारा बुखार उतर गया। उसके मन में जो अभिमान था कि हमसे तीव्र गति से उड़ने वाला दूसरा कोई नहीं, सारा बुखार उतर गया। अब गरुड़ जी करते क्या है, सुदर्शन जी को उठाए और धीरे धीरे दोनों भगवान के पास पहुंचे। तो वहां देखते क्या है, राम के रूप में भगवान है, जनक नंदिनी जानकी जी विराजमान है, हनुमान जी बार बार चरण वंदना को कर रहे हैं और साथ ही साथ सत्यभामा जी भी चरण वंदना को कर रही है। अब दोनों पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए, आंखों में आंसू भरे। भगवान, हम समझ गए ये सब आप ही की लीला थी, सब आप ही की लीला थी। भगवान, हम समझ गए। हम लोगों के मन में जो अभिमान का अंकुर फूट रहा था, हम लोगों को जो अभिमान हुआ था, किसी को बल का अभिमान, किसी को तीव्र गति से उड़ने का अभिमान, किसी को सुंदरता का अभिमान, आपने हम लोगों के अभिमान को, अभिमान रूपी बुखार को हनुमान के ऐसे डॉक्टर से दिखवाया और हम लोगों का उपचार करवा दिया। भगवान, आप धन्य हैं। आज के बाद मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा। सबके सब भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान सबको उठा के अपने हृदय से लगाते हैं और हनुमान को बड़े प्रेम से हनुमान जी गले लगा के वहां से विदा करते हैं। हनुमान जी वहां से चले गए आशीर्वाद को प्राप्त करके। अब जनक नंदिनी जानकी जी भी अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब राम के रूप में जो श्याम जी थे, कहते हैं राम, ये हनुमान भी चले गए, किशोरी जी भी चली गई, अब हमें भी आज्ञा दो। तब भगवान राम अपने रूप को, भगवान राम अपने रूप को वहां से त्यागते हैं, अपने रूप में श्याम जी आते हैं। राम के रूप को छोड़कर राम बने घनश्याम, राम बने घनश्याम, राम बने घनश्याम, राम बने। तब भगवान राम श्याम के रूप में आए और सबको हृदय से लगाए, सबको आशीर्वाद को देते हुए, सबको, सबसे हनुमान जी, सत्यभामा जी, गरुड़ जी, सुदर्शन जी, सबको गले से लगाते हुए भगवान सबको वहां से विदा किए। बोलिए भक्तों भगवान की, दिवंगत आत्मा की। हम सब भी सीताराम भजे, हम सब भी सीताराम भजे, जय गोवर्धन गिरधारी।
रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली की, महादेव की, भगवान कृष्ण की, राधा जी महारानी की, आत्मा की, समस्त परिवार की, अपने माता पिता की, स्वामी की। ओम नमः पार्वती पते